से विष्णुराज को ये शक भी था और शक के साथ उसके पास कुछ सबूत लगे और सबूत किसी दूसरे राहुल चौरसिया नाम के एक लड़के के माध्यम से चौहान ये कहते हुए पाई जा रही है कि दोस्तों मैं अपने पति के घर जा रही हूँ। उसी स्थान पर विष्णुराज भी वीडियो बनाते हैं। चौहान एक पत्नी तो थी ही, लेकिन पत्नी के साथ एक बेटी के साथ एक बहन के साथ उसके कैरेक्टर उसके चरित्र को इतना कभी नहीं उछालना चाहिए कि उसके चरित्र को इतना उछाल दीजिए को किसी के सामने खड़ा होकर के अपनी सफाई देने लायक। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज लाइव का यूट्यूब चैनल। आज हम संत कबीर नगर में आए हुए हैं, जो फेमस यूट्यूबर मालती चौहान के यहाँ आए थे और उसके बाद संत कबीर नगर में डॉक्टर एसवी चक्रवर्ती से मुलाकात हो गई और उसी प्रकरण को लेकर के आज हम जानकारी लेना चाहेंगे कि मालती चौहान प्रकरण के संबंध में डॉक्टर साहब अपना विचार क्या रखते हैं और मालती चौहान विष्णुराज और अर्जुन वर्मा से शादी को लेकर के जो मालती चौहान ने आत्महत्या की, ढेर सारी जानकारी आज इकट्ठा करेंगे। और सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि मालती चौहान प्रकरण के संबंध में क्या जानते हैं। सर, पहला क्वेश्चन आपसे। सबसे पहले तो जनता न्यूज लाइव देखने वाले सभी दर्शकों को मैं डॉक्टर एसपी चक्रवर्ती बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप भाई पिंटू पत्रकार जी आज चल करके हमारे बीच आए हैं, तो इन्हें आप ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। इनके चैनल पे अगर आप नए हो तो इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अभी आपने जो सवाल किया, ये सवाल बड़ा गंभीर सवाल है कि मालती चौहान और विष्णुराज और अर्जुन वर्मा जी के प्रकरण के बारे में आप क्या जानते हैं। मैं 2020 से मालती चौहान विष्णुराज के चैनल का सब्सक्राइबर रहा हूँ। मैंने जहाँ तक इनके तमाम वीडियो, जो सैकड़ों नहीं हज़ारों वीडियो पढ़े, उन हज़ारों वीडियो को तो नहीं देख पाया हूँगा, लेकिन लगभग तमाम वीडियो को मैंने देखा। विष्णुराज और मालती चौहान की बसी बसाई ज़िंदगी, कहते हैं ना कि एक दूसरे के बीच में जब किसी तीसरे की एंट्री होती है तभी कुछ बिगड़ता है। तो उसी तरीके से विष्णुराज और मालती चौहान की बसी बसाई ज़िंदगी थी। हंसती खेलती दुनिया अर्जुन वर्मा के एंट्री के बाद उजड़ गई। थोड़ा सा सर फ्लैशबैक में चलते हैं विष्णु और मालती दोनों की शादी के विषय में। जहाँ तक दोनों की शादी के विषय की बात है तो पिछले साल मुझे याद है कि अक्टूबर या नवंबर का ही महीना रहा होगा या दिसंबर का महीना रहा होगा, लगभग 1 वर्ष हो गए। मालती चौहान से शादी के संबंध में विष्णुराज ने अपने राय अपने विचार रखे थे और वो जो विचार उन्होंने रखा था, उस विचार के जो मैंने वीडियो देखा था, उस वीडियो के बारे में आपको बताना चाहूँगा। विष्णुराज ने अपने वीडियो में बताया था कि विष्णुराज ठेला चला करके अपना जीविकोपार्जन करते थे। उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और शरीर से भी बहुत खूबसूरत नहीं थे, जिसका नतीजा ये था कि इनकी शादी के लिए कोई लड़की तैयार नहीं होती थी। एक दिन की इन्होंने घटना बताया था कि ये हैसर बाज़ार में गए थे किसी लड़की को देखने के लिए। संत कबीर नगर ज़िले में ही पड़ता है हैसर बाज़ार गए थे और उस लड़की ने इनके चेहरे पर इनके सामने ही कह दिया कि आप में ना तो कोई खूबसूरती है और ना ही आपके पास कोई दौलत है, तो फिर मैं आपसे शादी क्यों करूं। विष्णुराज को बहुत बुरा लगा। उसी समय इनके किसी रिलेटिव ने कहा कि अगर शादी करना चाहते हो तो आओ फला जगह मैं एक लड़की दिखाता हूँ, अगर हो सकता है तुम्हें पसंद आ जाए तो तुम उससे शादी कर लेना। इसके बाद विष्णुराज साइकिल चला करके, क्योंकि इनके पास रिक्शा के बाद साइकिल थी, और साइकिल चला करके जहाँ पे मालती चौहान का मायका है, घर है, वहाँ उनके घर जाते हैं और विष्णुराज मालती चौहान से मिलते हैं, देखते हैं। देखने के बाद उनको अपना मोबाइल नंबर देते हैं मालती चौहान को और धीरे धीरे बात करना शुरू करते हैं। बात कुछ इस कदर करते हैं कि शादी का दिन मुकाम पड़ने से पहले ही दोनों में अफेयर हो जाता है। और विष्णुराज की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी कि वो बारात लेकर के मालती चौहान के घर पे जा सके, और मालती चौहान के भी पिता बहुत धनाढ्य नहीं थे, गरीब परिवार के लोग थे। दोनों परिवार के बीच में इस बात को लेकर के तय होता है कि किसी मंदिर में मालती चौहान
और विष्णुराज की शादी हो जाए। तो इस तरीके से एक गरीब व्यक्ति ने, ये कह सकता हूँ कि एक गरीबी की हालात में प्रेम विवाह, जो कि अरेंज मैरिज शुरुआत तो थी, लेकिन बाद में उसे जल्दी एक प्रेम विवाह के रूप में मालती चौहान के साथ विष्णुराज ने दोनों परिणय सूत्र में बंधे, दोनों ने शादी किया। शादी करने के बाद चूँकि विष्णुराज ठेला चलाते थे, ठेला खींच करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, अपनी जीविका चलाते थे। उसके साथ में उन्होंने धीरे धीरे जब वो लेकर के आए तो मालती चौहान के साथ उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया। कुछ वीडियो अच्छे भी होते थे, देखिए यूट्यूब की बातें हैं तो कुछ वीडियो बुरे भी होते हैं। मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन विष्णुराज ने तमाम ऐसे भी वीडियो बनाए जिस पे बहुत सारे दर्शकों के अच्छे कमेंट नहीं आते थे, गालियाँ आती थी, लेकिन विष्णुराज ने उसकी परवाह ना करते हुए मालती चौहान को जिस स्थिति में बातें थे, आप समझ सकते हैं, जिस भी स्थिति में होती थी उसी स्थिति में उसके साथ वीडियो बनाते थे और वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे। इसके बाद इनके धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, लाख हुए, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख तक सब्सक्राइबर होने लगे। और जिसके बाद एंट्री होती है, उसी बीच में एंट्री होती है इनके पास, चूँकि एक झोपड़ी थी, झोपड़ी से इन्होंने घर बनवाया। इनके पास ठेला था, चलने के लिए साइकिल थी, इन्होंने मोटरसाइकिल लिया, सेकंड हैंड मोटरसाइकिल लिया, नई इन्होंने बुलेट खरीदा। बुलेट खरीदने के बाद फिर इन्होंने एक कार खरीदा। मतलब कुल मिला करके जहाँ पे एक व्यक्ति ठेला चला करके दिन भर मेहनत मजदूरी करके 100-200 रुपये दिहाड़ी कमाता था, वह व्यक्ति लाख, 2 लाख, 4 लाख नहीं, करोड़ों में वो खेलने लगा। और विष्णुराज ने 3 साल मेहनत करके करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई, करोड़ों रुपए कमा लिया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक कहावत आपने सुना होगा कि किसी भी एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो विष्णुराज की सफलता के पीछे विष्णुराज की पत्नी मालती चौहान का हाथ रहा। आज विष्णुराज के पास जो भी सफलता है वो मालती चौहान नई नवेली दुल्हन थी, उसके तमाम, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो, चाहे बड़े वीडियो हो, चाहे वो ब्लॉगिंग के रूप में हो, चाहे डांस के रूप में हो, चाहे मारपीट के रूप में हो, चाहे अश्लीलता के रूप में हो या कॉमेडी के रूप में हो, ये तमाम वीडियो उन्होंने बना करके सोशल मीडिया पे डाला और जिससे उन्होंने लाखों रुपए कमाया। तो यही मैं जानता हूँ कि यहीं से इनकी कहानी शुरू हुई थी। और अर्जुन वर्मा की एंट्री के बाद इन दोनों में विवाद होता है। देखिए, पति पत्नी के बीच में जो संबंध होता है पिंटू भाई, मैं आपको बता दूं, और ये सभी लोग जानते हैं, जितने दर्शक साथी हैं आप लोग भी इस बात को जानते होंगे कि पति और पत्नी के बीच में जो एक रिश्ते को बरकरार बनाए रखने के पीछे जो एक अस्त्र होता है वो होता है भरोसा, विश्वास। जब तक भरोसा है, विश्वास है, वो पत्नी पति के लिए हमेशा वरदान साबित होती है। लेकिन जिस दिन भरोसा टूट जाता है, किसी दिन अगर मन में शक हो गया, संशय हो गया, तो उसका कोई इलाज नहीं होता है। तो कहीं न कहीं से विष्णुराज को ये शक भी था और शक के साथ उसके पास कुछ सबूत लगे और सबूत किसी दूसरे राहुल चौरसिया नाम के एक लड़के के माध्यम से मिला कि राहुल चौरसिया ने जाकर के कहा कि तुम्हारी पत्नी चरित्रहीन है, तुम्हारी पत्नी, यहाँ तक कि उसने कहा सोशल मीडिया पर आकर के कि तुम्हारी पत्नी एक औरत नहीं है बल्कि वो कुछ और है। तो ये सारी बातें उसने कहा, जिसका नतीजा ये निकला कि आज मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है। जैसे सुसाइड से पहले मालती चौहान ने एक वीडियो शेयर किया सोशल मीडिया पर, और उसमें स्पष्ट से रूपों में उन्होंने कहा कि हम मायके से ससुराल आ रही हैं। तो उसके बाद दूसरी रात वो आत्महत्या कर लेती हैं। तो इसमें सत्यता क्या है सर? देखिए, जहाँ तक सत्यता की बात है, तमाम लोगों ने तमाम एंगल से इस वीडियो को देखा और लोगों ने देख करके तमाम तरीके के कयास लगाए। उनके मायके से उसकी सत्यता की पड़ताल जब की गई, तमाम पत्रकारों ने, आपने देखा होगा कि जब वीडियो चलाया तो उसमें जिस स्थान पर मालती चौहान ने वो वीडियो बनाया था, मालती चौहान की ठीक अगले सुबह डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जिस दीवार के सामने खड़े होकर के, जिस दीवार के पीछे उस मालती चौहान का वीडियो बनाते समय जो दीवार पीछे थी, सुबह में मालती चौहान की मृत्यु के बाद तुरंत विष्णुराज बाइट देता है कि
मेरी पत्नी का देहांत हो गया और मेरी पत्नी की आकर के हत्या अर्जुन ने किया, तमाम बातें करता है। लेकिन जो देखने के बाद पता चलता है कि जो उस वीडियो में, जिस वीडियो में मालती चौहान ये कहते हुए पाई जा रही है कि दोस्तों मैं अपने पति के घर जा रही हूँ, उसी स्थान पर विष्णुराज भी वीडियो बनाते हैं। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि मालती चौहान ने जो वीडियो बनाया था, वीडियो जो है विष्णुराज ने ही बनवाया था और विष्णुराज के घर पहुंचने के बाद मालती चौहान ने वीडियो बनाया था। नाटा साहब, ये जो सुसाइड या आत्महत्या जो भी हो, लेकिन जो मालती चौहान थी, अर्जुन वर्मा की जब एंट्री होती है, इसी को लेकर के विवाद हुआ जैसा आपने भी बताया। और शादी का जो मैटर था कि सोशल मीडिया पे देखने को आया, सुनने को भी मिला कि उसको राखी बांधा करती थी मालती चौहान ने, उसके बाद उसको 12 बजे रात को शादी करना पड़ा। इसी को लेकर के पति पत्नी में दोनों में विवाद हुआ। इसमें क्या है सर? देखिए, यह एक जांच का विषय है, पुलिस इस पे पड़ताल कर रही है। अब इसका पूरी तरह से खुलासा तो खैर पुलिस करेगी, लेकिन जो हमने वीडियो देखा, तमाम जो वीडियो देखा, वीडियो देख करके जो हमने अभी तक समझा, जो मेरा अपना पर्सनल थॉट है कि कोई भी बहन, अगर बहन है, राखी बांधी है, हमारे देश में कोई भी लड़की किसी को भी, किसी भी पुरुष को अगर कलाई में राखी बांध देती है तो फिर वो भाई तो हो ही जाता है। अगर मालती चौहान के साथ उसका अफेयर भी हुआ तो इसके बाद तमाम बातें हुई। ये एक बड़ी लंबी कहानी है। राहुल चौरसिया नाम का लड़का मालती चौहान और अर्जुन वर्मा के ऑडियो को लीक करता है। राहुल चौरसिया ले जा करके मालती चौहान का जो ऑडियो कुछ होता है, उस ऑडियो को ले जा करके विष्णुराज को देता है। विष्णुराज को समझाता है कि देखो तुम्हारी पत्नी जो है ऐसे ऐसे की है। विष्णुराज तुरंत उस जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी को तोड़ते हुए मालती चौहान के वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, जिसको तुरंत लाखों लोग देखते हैं। लाखों लोगों के देखने के बाद फिर मालती चौहान अपने मायके चली जाती हैं। गोरखपुरिया भौजी के रूप में एक महिला एक्ट्रेस हैं, वो बाद में मालती चौहान की मदद करती हैं। मालती चौहान की जब वो मदद करती हैं तो विष्णु चौहान जा कर के अपनी माफ़ी मांगता है। माफ़ी मांगने के बाद फिर उसे घर पे जब लेके आना चाहिए, घर पर ना ले आ कर के वो रात को 12 बजे, जो कि लीगल नहीं है, वैध नहीं है, हिंदू रीति रिवाज के भी अनुसार और हिंदू पिनल कोड के भी तहत ये शादी करवाते हैं, जो कि शादी में सिंदूर नहीं देखा गया है, अबीर देखा गया है। अबीर के माध्यम से रात में 12 बजे शादी होती है। और शादी तब तक कोई पुरुष अपने पत्नी का या किसी की शादी आप तब तक नहीं करवा सकते हैं जब तक पहले के से जो पति है या पत्नी है उसके साथ में डिवोर्स नहीं हो जाता है, यानी तलाक नहीं हो जाता है। तो कुल मिला करके मुझे जहाँ तक लगता है, कुल मिला करके यह एक सोची समझी साजिश थी, सोची समझी प्लान थी। और विष्णु चौहान के इस कार्य के बाद बार बार जो ये अर्जुन वर्मा है, इसने भी कहा था बयान में कि इन्होंने मेरे ऊपर 376 SC/ST एक्ट लगाने की धमकी दे रखा था। तो इन्होंने कहा कि जैसे हम हर बार ब्लॉग बनाते हैं, हर बार जिस तरीके से हम वीडियो क्रिएट करते हैं, तुम वीडियो में बस झूठ मूठ की शादी कर लो मालती चौहान के साथ। अगर शादी कर लेते हो तो हम तुम्हारे ऊपर जो है ये SC/ST एक्ट हटवा देंगे, 376 का जो हम मुकदमा करेंगे ये हम नहीं करेंगे। इसी डर की वजह से 376 और SC/ST एक्ट से बचने के लिए अर्जुन वर्मा ने उसके साथ शादी का एक नाटक किया था। लेकिन बाद में तुरंत रात को 12 बजे शादी होने के बाद सुबह तक विष्णुराज उस वीडियो को अपलोड करके उसे यथार्थ में लाते हैं और मालती चौहान को सामाजिक रूप से बिल्कुल नग्न कर देते हैं कि मालती चौहान कहीं भी सामाजिक रूप से अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाती है। और मालती चौहान को लोग एक विलेन के रूप में देखने लगते हैं, खलनायक के रूप में देखने लगते हैं। और बेचारा ये जो अर्जुन, ये आपका विष्णु चौहान है, विष्णु चौहान को लोग बेचारे के रूप में देखने लगते हैं कि ये बेचारा है, इसके साथ गलत हो रहा है। सोशल मीडिया पर जिस वीडियो को सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जनता उसी पर यकीन करती है, उसी पे भरोसा करती है। लेकिन एकाएक कभी किसी को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। ये जांच का विषय है, पुलिस इस पर जांच कर रही है, बहुत ही जल्द इस मामले का खुलासा होगा। इसमें दोषी आप किसको मानते हैं? विष्णु, मालती या गोरखपुरिया भौजी का आपने जिक्र किया, और वर्मा जी जो हैं, इसमें दोषी आप किसको मानते हैं? देखिए, दोषी तो ये तीनों नहीं हैं।
दोषी तो हम उस सामाजिक ताने बाने को मानते हैं, दोषी हम उस समाज को मानते हैं जिस समाज ने ऐसी व्यवस्था दे रखी है, दोषी हम उस सिस्टम को मानते हैं जिस सिस्टम ने इस तरीके से अश्लीलता परोसने का एक तकनीक दे रखा है। मोबाइल हमारे भी पास है, मोबाइल आपके भी पास है, लेकिन मोबाइल का हम प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। एक छुरा जो पेट फाड़ता है, एक ब्लेड जो पेट फाड़ने का काम करता है, एक डॉक्टर के भी पास होता है और एक डाकू के भी पास में होता है। डाकू उस ब्लेड से लोगों को जख्मी करके, लोगों को जख्म दे करके धन लूटने का काम करता है, और वो डॉक्टर जो है उसी छुरे के माध्यम से लोगों की जान बचाने का काम करता है। तो किस प्रकार से आप प्रयोग करते हैं। और जहाँ तक रही दोष की बात कि मालती चौहान इसमें दोषी है या विष्णु राज दोषी है, देखिए मालती चौहान तो इस दुनिया में नहीं रही, और उसने अपने मरने के कुछ घंटे पहले ये कहा था कि दोस्तों आप लोग मुझे दोषी समझते हो, मैं दोषी हूँ या नहीं हुई इसका फैसला भगवान करेंगे। जब किसी के पाप का घड़ा भर जाता है तो ऑटोमेटिक फूट जाता है। रही बात अर्जुन वर्मा की, तो अर्जुन वर्मा को इस बीच में एंटर नहीं होना चाहिए था। ये बिल्कुल गलत है। अर्जुन वर्मा भी शादीशुदा था, अर्जुन वर्मा को इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। किसी की भी शादीशुदा ज़िंदगी में कभी किसी को भी दखल दे करके उसके जीवन को बर्बाद करने का हक किसी को नहीं है। रही बात विष्णु चौहान की, तो जो कि एक बच्चे का पिता था, और एक बच्चे का पिता होने के बाद अपनी पत्नी पर इतना तो भरोसा ज़रूर करना चाहिए। और किसी आप चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मालती चौहान का अफेयर था अर्जुन वर्मा के साथ, लेकिन किसी भी महिला की प्राइवेसी को भंग करने और उसे पूरी तरह से सामाजिक रूप से नग्न करके उसकी सामाजिक हत्या करने का काम किसी को करने का हक नहीं है। और अर्जुन वर्मा को इतना सामाजिक रूप से उसे प्रताड़ित नहीं करना चाहिए था। चाहे उसने हत्या किया हो, चाहे आत्महत्या किया हो, दोनों में वो उसकी जान गई है। अगर हत्या हुई है तब भी जान गई है, आत्महत्या की है तो तब भी जान गई है। और आत्महत्या क्यों करती? कोई माता कुमाता नहीं हो सकती है, कोई दोस्त दगाबाज हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई माता कुमाता नहीं हो सकती है। और मालती चौहान एक पत्नी तो थी ही, लेकिन पत्नी के साथ, एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ, एक औरत के साथ एक माँ थी जिसके पास एक दूध पीने वाला बच्चा था। और कोई भी माता अपने बच्चे के, अगर उसको आत्महत्या करनी होती, क्योंकि ये मामला पुलिस के संज्ञान में अब हो चुका है, पुलिस इस पर जाँच कर रही है, कार्रवाई करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मालती चौहान ऐसे ही आत्महत्या कर लेगी। कोई न कोई विशेष कारण, कोई न कोई विशेष वजह जरूर रही होगी। रही बात सर मालती चौहान और विष्णु की, चैनल के विषय में क्या आपकी राय है? चैनल के विषय की जहाँ तक बात है, तो जो भी आज विष्णु चौहान के पास चैनल की बातें हैं, जो जिसमें लोग बताते हैं कि करोड़ों रुपए विष्णु चौहान ने कमाए हैं, मालती चौहान के मेहनत और विष्णु चौहान के मेहनत की बदौलत ये चैनल इतना प्रोग्रेस किया है। जब हमने देखना शुरू किया था तो 1 लाख से कम सब्सक्राइबर थे विष्णु चौहान के पास, और आज के समय में विष्णु चौहान के पास लगभग 61,80,000 सब्सक्राइबर है। तो कहीं ना कहीं कोई किसी एक व्यक्ति को, आप भी यूट्यूब चलाते होंगे तो जानते होंगे कि कोई एक चैनल मोनेटाइज करने में किस तरीके से, कितनी मशक्क़त करके लोग 1000 सब्सक्राइबर बनाते हैं, 4000 वॉच घंटा पूरा करते हैं, और इसके बाद किस तरीके से चैनल को मोनेटाइज करते हैं, अपना खर्चा निकालते हैं। लेकिन चैनल मोनेटाइज हो जाने के बाद किस तरीके से लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं और हवा में हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे लगभग 62 लाख सब्सक्राइबर होना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक एक वीडियो पे एक घंटे में लाख के आसपास व्यूज पहुंच जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि करोड़ों रुपया कहीं न कहीं लोग कह रहे हैं कि विष्णु राज की कमाई हुई है। तो इसके पीछे जो चैनल है, चैनल तो भाई बहुत आगे है। मालती चौहान के पास भी 7-8 लाख सब्सक्राइबर है। तमाम लोग इनके नाम से सब चैनल बना करके, मालती चौहान के विवाद में तमाम लोग ऐसे भी आए, निकले बाहर, सामने आए कि इनके चैनल मोनेटाइज नहीं थे, लाखों में व्यूज गए। आज उनके चैनल्स मोनेटाइज भी हो गए, मोनेटाइज के साथ साथ पैसा भी आने लगे। तो आज विष्णु राज के पास चैनल के जरिए पैसे की कोई कमी नहीं है। मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही तो क्या लगता है सर चैनल को लेकर के? मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही, अब ये तो प्रशासन का मामला है। अब देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है,
लेकिन जहाँ तक अभी सुनने में आया, जो मशहूर यूट्यूबर थे, पत्रकार भी थे, मनीष कश्यप बहुत बेबाक पत्रकार थे, किसी मामले में जेल गए थे। तो शायद मैं सुना हूँ कि उनकी जो तमाम कई लाख की रकम थी, वो रकम सरकार के खाते में चली गई या उस पर बैन लगा दिया गया, रोक दिया गया। तो अब देखिए, ये तो जांच का विषय है, प्रशासन का काम है, प्रशासन क्या करता है उनके चैनल के साथ। कुल मिलाकर के हम तो यही चाहेंगे कि विष्णुराज के पास एक छोटा सा मासूम बच्चा है, जो दूध पीने वाला बच्चा है, जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, जो बच्चा आज अनाथ हो चुका है, और उस बच्चे के लिए सरकार को सोचना चाहिए, यहाँ के समाज सेवियों को सोचना चाहिए, उन लोगों को सोचना चाहिए जो टीआरपी के चक्कर में आज छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बना करके लाखों हज़ारों रुपया कमाना चाह रहे हैं। ये लाखों हज़ारों रुपए कमाने का मामला नहीं है, ये टीआरपी का मामला नहीं है, एक छोटे से बच्चे के भविष्य की बात है। एक उस बच्चे की भविष्य की बात है जिस बच्चे का इस दुनिया में कोई कसूर नहीं, जिसको इस दुनिया में इस धरती पर आए थोड़ा सा ही समय हुआ है, लेकिन आज वो बच्चा माँ से तो अनाथ हो गया, लेकिन आज उसका पिता भी माँ की हत्या के जुर्म में जेल चला गया है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि उसके चैनल को आज जो भी उसके चैनल से प्रॉफिट आए, उसके बच्चे के नाम होना चाहिए, उसके बच्चे का भविष्य सुनहरा होना चाहिए। कुल मिलाकर के उसके बच्चे का भविष्य सुनहरा होना चाहिए। ये तमाम टीआरपी का खेल चल रहा है, वीडियो का खेल चल रहा है, ये वीडियो का खेल अब बंद होना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं इसी वीडियो के खेल के चक्कर में मालती चौहान पूरी तरह से एक्सपोज हुई। उसकी सामाजिक रूप से हत्या की गई है। हत्या दो प्रकार की होती है, एक हत्या तो शरीर की हत्या होती है, लेकिन एक हत्या समाज की हत्या होती है। किसी भी नारी, कोई भी औरत हो, उसके कैरेक्टर, उसके चरित्र को इतना कभी नहीं उछालना चाहिए कि उसके चरित्र को इतना उछाल दीजिए को किसी के सामने खड़ा होकर के अपनी सफाई देने लायक न रह जाए। तो सबसे पहले मालती चौहान के हत्या हुई या आत्महत्या हुई वो अलग मामला है, वो पुलिस बताएगी, लेकिन उसकी जो सामाजिक रूप से पतन उसका हुआ, मौत हुई है, वो हत्या हुई है। और उस हत्या के जिम्मेदार वो सभी लोग हैं जो वीडियो बना करके टीआरपी कमाने के चक्कर में रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो चैनल है, उसकी जो कमाई है, उस कमाई से विष्णुराज के बच्चे का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। अभी आप डॉक्टर एसपी चक्रवर्ती से सुन रहे थे मालती चौहान विष्णुराज की पूरी यथार्थ, जितने भी इनके 2020 से लेकर के अब तक इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया और लोगों को बताने का भी प्रयास किया। हम आगे भी उम्मीद रखेंगे कि इस प्रकार से जानकारी अगर मालती चौहान विष्णुराज से कुछ भी मिलती है तो इनसे हम आप लोगों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।